हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर डाला है और सर्कुलर में साफ कहा है कि 6 to 8 का जो एक्चुअल में सिलेबस है वो दिया गया है। पहले सिलेबस दिया गया था, वहाँ थोड़ी कंफ्यूजन थी, इसीलिए डिपार्टमेंट में सीधा आपके चैप्टर्स बता दिए गए हैं और साथ में वर्कशीट्स बता दी गई है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 8th क्लास का चैप्टर है, 8th क्लास का अगर सिलेबस है तो सिर्फ वो 8th क्लास में ही आएगा, नहीं 6, 7, 8 को कोरिलेट करते हुए आगे चल रहे हैं। तो अब देखते हैं सिलेबस हम 8th क्लास के साइंस इंग्लिश मीडियम का कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं सिलेबस। जो साइंस का सिलेबस है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट चैप्टर नहीं दिए। आपको ये कहा गया है कि आपको 6, 7, 8 का भी साथ साथ में पढ़ना होगा। तो देखो क्या कहा गया है कि फूड एक टॉपिक दे दिया गया है, एक यूनिट दे दी उन्होंने फूड में। तो सबसे पहले उसके अंदर आपको 6th क्लास का 9th चैप्टर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। कंफ्यूज हो रहे हो, इसकी कंफ्यूजन भी दूर कर दी डिपार्टमेंट ने। एक वर्कशीट्स बता दिए कि ये वर्कशीट्स आप पढ़ लीजिए, यहाँ से जो टॉपिक्स बनेंगे वही टॉपिक आपके सिलेबस में आएंगे। अभी देखते हैं कौन सी वर्कशीट्स है। देखो उन्होंने क्या कहा है कि 9th चैप्टर 6th क्लास का आप 8th क्लास में है, लेकिन आपको 6th क्लास भी पढ़नी होगी, 7th क्लास भी पढ़नी होगी, 8th क्लास भी पढ़नी होगी। क्योंकि देखो बेसिक्स आपके मजबूत होने जरूरी है ना। बेसिस में आपके क्लियर नहीं होगा टॉपिक तो आप कैसे उसको 8th क्लास का करोगे, और 9th में तो पूरा सिलेबस ही आना है ना, इसीलिए डिपार्टमेंट पूरा आपका सिलेबस क्लियर करना चाहता है। तो 6 इसमें फर्स्ट देखो 6th क्लास का सिलेबस है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब ये आप कहाँ से करेंगे, आपकी 6th क्लास की जो वर्कशीट है 25 से 27, मतलब 25th, 26th, 25th, 26 एंड 27 साइंस की जो वर्कशीट्स है वो आपको करनी है। उसके बाद देखो क्या कहा गया 27th क्लास के जो सिलेबस है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये यहाँ से लेना है। सेप्रोफिटिक है दिया गया, न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश इन देयर सॉइल। तो ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 7th की जो वर्कशीट्स है साइंस की 12 और 13 में। ये टॉपिक आपको इजीली मिल जाएगा, आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पर जाकर, सीधा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मेरे चैनल पर हर जो वर्कशीट्स आपको इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पे 8th क्लास का सीधा चैप्टर जो दिया है वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में सीधा दिया है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है कि ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक नहीं आएगा। जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा आपके सिलेबस में आना है, लेकिन चैप्टर 6 का जो चैप्टर क्लास 6 था उसका 9th और क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी कुछ टॉपिक आने हैं जो आपको वर्कशीट से करने हैं। अब देखते हैं 8th की जो वर्कशीट्स है वो कौन कौन सी है। 2 से लेके 13, मतलब 2 से लेके 13 तक की सारी वर्कशीट्स करनी है। इसके अलावा 23 एंड 24 वर्कशीट्स भी आपको अपने सिलेबस में करनी है, जिसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्रेंड एंड फ्लो, ये आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मटेरियल कहा है उन्होंने, यूनिट मटेरियल बता दिया गया है, लेकिन इसके अंदर से टॉपिक देखो क्या है, आपको 6th क्लास का लेना है कंपोनेंट ऑफ फूड। जो फूड के कंपोनेंट्स है वो टॉपिक आपको लेना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, वर्कशीट 3 से 5 तक जो 6th क्लास की वर्कशीट्स है साइंस की 3, 4, 5 आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्लास 7 का एसिड बेस एंड सोल्ट टॉपिक जो है वो आपको लेना है, और वो कहाँ से मिलेगा 14 से लेके 17। आप टाइप कीजिएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, आपको इजीली 14, 15, 16, 17, मतलब डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत करी है कि वर्कशीट्स नंबर भी ढूंढे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा टॉपिक करवाया गया है। तो क्यों किया है, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और साथ में क्या होगा आपको, अब ऐसा नहीं है ना 6th क्लास की बुक भी आप लोगे, 7th क्लास की भी बुक ऐसे लोगे, आपको ये जरूरत नहीं है। सिर्फ आप वर्कशीट निकालिए, चाहे तो आप एडिटल की साइट पर जाकर वर्कशीट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब पर देखिए, फटाफट समझा भी दी जाएगी आपको साथ में, और साथ में आपके क्वेश्चन से भी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, क्लास 7 की कौन सी वर्कशीट है 14, 15, 16 एंड 17। अब यहाँ पे दिया गया क्लास 8 का सीधा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, मतलब अभी सेकंड चैप्टर दिया गया था क्लास 8 का, अब दिया गया 4th चैप्टर, जो कि कहाँ से है 14 से लेके 22 तक, मतलब 14 से लेके 22 तक इसकी वर्कशीट्स है जो आपको करनी है। बिल्कुल भी वर्कशीट को डिलाई मत कीजिएगा कि नहीं कोई बात नहीं करते वर्कशीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कह ही देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वर्कशीट्स में है, जो एज इट इज़ आपके फाइनल जो ये मिड टर्म है इसमें आएगा। ये तो हो गया 2 चैप्टर। अब देखते हैं 3rd में क्या कहा गया है, हाउ थिंग्स वर्क। तो यहाँ पे देखो सीधा कहा गया कि जो 3rd यूनिट उन्होंने ली है वो सीधा का सीधी आपकी जो चैप्टर 11 है क्लास 8 का वहां से ले ली गई है, मतलब उसमें इसमें आपका 6th क्लास का और 7th क्लास का इस यूनिट में कुछ नहीं लिया गया है, सीधा 11th चैप्टर ले लिया गया है आपकी बुक में, मतलब तीसरा चैप्टर आपको ये उठाना है। और इसके अलावा यहाँ पे वर्कशीट दी गई है 42, 43 एंड 44, ये वर्कशीट्स भी आपको करनी है। देखो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, जो वर्कशीट्स उन्होंने बताई है उस पर फोकस करो, वो वहां से अगर आपका सिलेबस क्लियर हो जाता है, एक नोटबुक लेकर बैठो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नोट करते रहो, आपका अच्छे से सिलेबस हो जाएगा। अब देखो क्या कहा है 30 सितंबर 2022 तक आपका सिलेबस होना नहीं चाहिए। ये है मिड टर्म का एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, उसके बाद फुल टर्म भी हम बाद में देखेंगे। तो थैंक यू गाइज।